have a look at it. Civil hospital. Actually उसका भी अपग्रेडेशन का प्रपोजल है हमारा. वो प्लीज जल्दी हो जाए क्योंकि there are more than 1 lakh workers working in this area and they will have to travel a minimum of 40 kilometers to reach a. अगर वो वर्कर्स जो है ना उनके लिए तो ESIC हॉस्पिटल इज ओनली नेसेसरी बिकॉज उसमें उनको फुल कवरेज मिलता है. अगर हमारा ये RH का civil hospital is also that would be very much under your powers to sanction. सर बट उसमें भी ना टाइम लगेगा होने में, वो भी इमीडिएटली नहीं हो पाएगा. बोथ द थिंग्स विल हैव टू बी डन साइमल्टेनियसली. नीदर ऑफ देम इज एन अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर ना. So Wada area also. So basically ESIC is building this. उनका क्या इशू आ रहा है ESIC का? No, you have not had. Civil hospital would come up faster. And there is like the ESIC sitting in Thane. There is no ESIC of Palghar. Practically PF office and ESIC office should now be of Palghar because all the funds are getting into Thane district. And they are not coming to, and you have all the big factories like at Boisar and Tarapur and Wada, which are all contributing to PF office and ESIC office, and they are not concerned. They are only concerned about having more hospitals in Thane. We have more hospitals in Thane. There is no primary center. Yeah, ESIC hospitals. क्या बात हुई और किस तरह से आपके प्रॉब्लम से महाराष्ट्र में? आज बड़े दिनों के बाद आज हमें ये अवसर मिला. आज कलेक्टर मैडम अपॉइंट हुई है जो पालघर एरिया में. पहली बार आज वाड़ा के एरिया में इन्होंने विज़िट किया. पूरा हमारे इंडस्ट्री के भाई लोगों के साथ बैठी. इन्होंने आज कम से कम हमें 2 घंटा हमारे साथ चर्चा करी. हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो इन्होंने आज हमने हाईलाइट किए मैडम के सामने. पहला प्रॉब्लम आज सबसे महत्वपूर्ण जो आज वाड़ा की समस्या है वो है रोड को लेकर. जिस प्रॉब्लम की वजह से ना आज हमारी इंडस्ट्री चल पा रही है, ना हमारे वर्कर्स यहाँ पे आ पा रहे हैं, ना हम उनको काम का रोज़गार दे पा रहे हैं, और आज उसके कारण हमारा सबसे बड़ा जो व्यवसाय है माल भी नहीं बिक पा रहा है और हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी तकलीफ आ रही है. ये प्रॉब्लम आज ना करके हमें 10 साल से झेलना पड़ रहा है. कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है. 10 बार ये रोड बड़ी होते होते मतलब टूट जाती है, ख़राब हो जाती है. फाइनली अभी कंक्रीट होने का टाइम आया तो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी बोलो MSCB डिपार्टमेंट है, उन लोगों की वजह से यहाँ पे वो केबल्स जो खुडूस का जो सबस्टेशन है और जो सापरोंडे तक जो ये केबल्स जारी है, जो मेन एरिया से जो कनेक्टिविटी हो रही है इंडस्ट्री को, आज वो टूट चुकी है. जिसके कारण आज हमारे जैसे 40 से 50 भाइयों के पास पावर नहीं है. ऐसी स्थिति में आज इंडस्ट्री कैसे चले? वर्कर्स घर पे बैठे हैं, उसके कारण आज हमें बहुत दिक्कत हो रही है. तो मैडम ने आज उसका पूरा आज एक सर्वे लिया. आज पूरा वो मैटर समझा. उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया कि ये जो प्रॉब्लम MSCB के कारण हुई है इसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये PWD और MSCB की वजह से हो रही है. जिसकी भी गलती है, जिसकी भी प्रॉब्लम है, वो आपस में बैठ के बिफोर अगस्त, बिफोर सितंबर इसका सलूशन ढूंढ के हमारी अब रोड नेटवर्क को इजी कनेक्टिविटी टू मेन मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया हमको दिया जाए. उसके अलावा हमारे जो दूसरे भी जो इश्यूज़ हैं पावर को लेके, बार बार जो पावर ट्रिप हो रही है, उसके लिए मैडम ने ये भी आज कार्रवाई करने को बोली है. जो महा ट्रांसको की तरफ से बड़े बड़े टावर्स आ रहे हैं, जो इन्होंने अबिडगर में एक बहुत बड़ा स्विचिंग स्टेशन बिठाने का योजना बनाई है, वो आज करीबन 2 साल से पेंडिंग है. कभी लैंड एक्विजिशन हो रहा नहीं है तो कभी फॉरेस्ट का NOC हो नहीं रहा है. इसके कारण आज वो टावर खाली 22 में से 11 टावर ही लग पाए हैं 2 साल के अंदर. तो जिस गति या जिस पेस से ये काम हो रहा है उसके कारण भी ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सफ़र कर रहे हैं. वाड़ा डे बाय डे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम डे बाय डे पीछे जा रहे हैं. आज ये मैडम ने इसका पूरा जायज़ा लिया, बहुत अच्छी तरह हमारे से वार्तालाप किया. इन्होंने हर चीज़ को समझा है और इस कारण हमें पूरा आश्वासन है कि जो ये मैडम ने स्टेप्स उठाने के लिए हमें प्रॉमिस किया है, विदिन 2 to 3 मंथ्स हमें इसका रिजल्ट देखने को मिले और वाड़ा की जो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसको कैसे भी बचाया जाए. कर रही है तो क्या आपकी मांग रहेगी या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए सरकार ने? नमस्ते. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा
कि हम जो इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र का एक इलाका है पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाड़ा करके, हमारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे है। जैसे कोई 15 साल से, कोई 20 साल से हमारे साथ अभी जैसे भाई है। आज हम 15 साल से यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं और एक ही चीज़ को लेके हमें बार बार निवेदन करना पड़ रहा है प्रशासन से कि सर हमें और ज़्यादा कुछ नहीं, बट जीने के लिए बेसिक फैक्ट्री जैसे चलती है वो बेसिक चीज़ है पावर, रोड, जिसके ऊपर माल आज की तारीख में सारी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं जो बंदरगाह से, पोर्ट से बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स वगैरह जो भी है सब यहाँ पे डे एंड नाइट जैसे कैसे पहुँचे, समय से माल हमें कैसे मिले, हम कैसे समय से बनाएं और वापस हमारे सप्लायर्स को हम माल टाइम से कैसे दें ताकि हमारी इंडस्ट्री को हम ग्रो कर सकें। यही चीज़ों के लेके बेसिक वापस से बात आती है कि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स, ये दोनों चीज़ यहाँ पे सरकार को और प्रशासन को, बट मैं आज बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेके कि हमारी नई कलेक्टर मैडम जिन्होंने विदिन 1 मंथ वाड़ा में आके आज हमारी जनरल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई, हमारे प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम जल्द से जल्द, सारे ही विभाग के लोग थे आज हमारे साथ में, जैसे कि एमपीसीबी के थे, पावर के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, ये सारे डिपार्टमेंट्स को बुला के जॉइंटली उन्होंने इस बातों को संज्ञान में लिया और हमें आश्वासन दिया कि आज हम इस बात को लेके, ये चर्चा को लेके इतने पॉजिटिव हुए हैं कि हमें अभी पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में 2-5 साल के अंदर, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया ने इतना बड़ा वधावन पोर्ट, जो इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है, वो नावा शिवा से भी बड़ा है, तो उसके लिए सारी प्लानिंग चल रही है। बट हमारे सबसे करीब होने के बावजूद भी वाड़ा आज की तारीख में इन सारी सुविधाओं से वंचित है और आज हमारी इंडस्ट्री इस कगार पे है कि आज हम 15 साल से जूझते आ रहे हैं कि हम हमें कैसे बचाएं अपने आप को, और निवेदन करते हैं कि सर हम भी यहाँ पे, आज बहुत इंडस्ट्री आना चाहती है लेकिन वो जब हमसे पूछती है कि क्या है, तो मैंने कहा आ जाओ सर, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे पावर नहीं है, पावर प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, ये नहीं है, तो वो क्यों यहाँ से नहीं दूसरी जगह जाने के लिए बात करते हैं कि आप क्यों वहाँ पे, जब आपके पास में कुछ। मैंने कहा नहीं, हमें यहीं से ग्रो करना है और सरकार हमारी मदद कर रही है आश्वासन करके। हम भी चाहते हैं कि और से और इंडस्ट्री आए और महाराष्ट्र को वाड़ा एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हब, इंडस्ट्रियल हब बन सके और यहाँ के सारे लोग समृद्ध हो जाएं, ये हमारी इच्छा है और अपेक्षा है और कलेक्टर मैडम ने हमें पूरा आश्वासन दिया। इसके लिए धन्यवाद।